आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली और केरल तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। यार नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दो ननों की गिरफ्तारी के मामले में। इस मामले ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोर रही है। क्या हुआ था उस दिन दुर्ग रेलवे स्टेशन पर? आखिर क्यों लगे धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप? क्या कर रही है पुलिस और क्या कहना है ननों का? नेताओं ने इस पर क्या बयान दिया और क्यों बन गया यह मामला सियासी जंग का मैदान? इस वीडियो में हम आपको इस मामले की पूरी कहानी तथ्यों के साथ और हर पहलू को गहराई से समझाएंगे। 25 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में ऐसी क्या घटना हुई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? दो कैथोलिक नन, सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस, जो केरल की रहने वाली थी, और एक स्थानीय आदिवासी युवती सुकमन मंडावी को राजकीय रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन पर आरोप था कि ये लोग नारायणपुर जिले के 3 आदिवासी युवतियों को जबरन धर्मांतरण और मानव तस्करी के लिए आगरा ले जा रहे थे। आरोपों की शुरुआत तब हुई जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर इन नन्नों और युवतियों को देखा। बजरंग दल ने दावा किया कि ये नन युवतियों को बहला फुसलाकर उनके धर्म को बदलने और उन्हें उत्तर प्रदेश के आगरा में किसी कॉन्वेंट में ले जाने की योजना बना रही थी। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया, नारेबाजी की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और नन और सुप्पन मंडावी को हिरासत में लिया। इन तीनों पर छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप था कि नन और सुप्पन मंडावी ने 3 आदिवासी युवतियों को नौकरी का लालच देकर उनके साथ छल किया। इन युवतियों को आगरा के कॉन्वेंट में ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रची गई थी। यह एक सुनियोजित मानव तस्करी का मामला है जिससे आदिवासी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने अपने प्रारंभिक जांच में यह दावा किया कि युवतियों के बयान और पूछताछ के आधार पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। युवतियों के परिजनों ने यह बयान दिया कि उनकी बेटियां अपनी स्वेच्छा अनुसार ननों के साथ जा रही थी और उन्हें नौकरी के लिए आगरा ले जाया जा रहा था। परिजनों ने यह भी कहा कि उनके पास लिखित सहमति पत्र थे जो ननों के पास मौजूद थे। ननों ने इस आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उनका कहना था कि वे आईसीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट से जुड़ी हैं और तीनों युवतियों को आगरा के फातिमा अस्पताल के किचन हेल्पर और घरेलू काम के लिए ले जा रही थी। उनके पास युवतियों के परिजनों की सहमति भी थी और यह कोई धर्मांतरण या तस्करी का मामला नहीं था। लेकिन यह सवाल उठता है कि अगर परिजनों की सहमति थी और ननों का इरादा सिर्फ नौकरी दिलाने का था, तो इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? क्या यह गलतफहमी थी या इसके पीछे कोई सियासी मकसद थे? आइए इस पूरे मामले के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझते हैं। धर्मांतरण या जबरन धर्म परिवर्तन कराना भारत में एक बेहद संवेदनशील और विवादग्रस्त मुद्दा रहा है, खासकर छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में, जहां ईसाई मिशनरी गतिविधियां लंबे समय से चर्चा का विषय बनी रही हैं। इस मामले में भी बजरंग दल और स्थानीय पुलिस ने ननों पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय जैसे गोंड, मुरिया और हल्बा अपनी पारंपरिक संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इन आदिवासी परिवारों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है। कुछ संगठन जैसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इसे सुनियोजित धर्मांतरण की साजिश समझते हैं। उनका दावा है कि ईसाई मिशनरी स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सेवा के बहाने आदिवासियों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। बजरंग दल की स्थानीय नेता ज्योति शर्मा ने इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने दावा किया है कि नन युवतियों को नौकरी का झांसा देकर आगरा ले जा रही थी, जहां उनका धर्म परिवर्तन कराया जाना था। ज्योति शर्मा का एक वीडियो भी वायरल है जिससे वह ननों को धमकाते हुए नजर आ रही है। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं उन पर ही हाथ उठाती हूँ जो हिंदू लड़कियों को धर्मांतर के लिए ले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ननों और चर्च का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह निराधार है। बिशप एसोसिएशन ने यह बयान जारी किया कि ननों को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया है। उनके अनुसार युवतियां स्वेच्छा से नौकरी के लिए जा रही थी, धर्मांतरण का कोई सवाल ही नहीं उठता। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम एक सख्त कानून है जो जबरन लालच देकर परिवर्तन कराने से रोकता है। इस कानून के तहत धर्मांतरण के लिए सहमति पत्र और स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी है। पुलिस का दावा है कि ननों के पास कोई ऐसी दस्तावेज नहीं था, लेकिन ननों का कहना है कि उनके पास परिजनों की लिखित सहमति थी, जिसे पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया। यहाँ एक बड़ा सवाल है कि क्या इस मामले में बजरंग दल ने कानून को अपने हाथ में ले लिया? कई विपक्षी नेताओं और मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल ने पुलिस की मौजूदगी में
ननों के साथ मारपीट किया, उन्हें अपमानित किया। आदिवासी समुदाय के लिए धर्मांतरण का मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। कई आदिवासी परिवारों का कहना है कि वे ईसाई धर्म इसलिए अपनाते हैं क्योंकि मिशनरी स्कूल और अस्पतालों में उनके बच्चे को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। लेकिन हिंदू संगठन इसे उनके संस्कृति पहचान पर हमला मानते हैं। इस मामले में भी बजरंग दल ने दावा किया कि नन आदिवासी युवतियों को उनकी संस्कृति से दूर करने की कोशिश कर रही थी। यह मामला सिर्फ कानूनी या सामाजिक नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली और केरल तक इस मामले ने राजनीतिक दलों को आमने सामने ला दिया है। आइए देखते हैं कि विभिन्न नेताओं ने क्या क्या बयान दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि नारायणपुर की बेटियों को नर्सिंग ट्रेनिंग और नौकरी का झांसा देकर आगरा ले जाया जा रहा था। इसमें प्रलोभन और मानव तस्करी की आशंका है। यह बस्तर की बेटियों की सुरक्षा पर हमला है और कानून अपना काम करेगा। विष्णु देसाई ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू है और इस मामले को राजनीतिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस मामले को तूल देकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन साय के इस बयान पर कई सवाल उठे। विपक्ष ने पूछा कि अगर युवतियों के परिजनों की स्वेच्छानुसार उन्हें भेजा गया था तो पुलिस ने इतनी जल्दबाजी क्यों की। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का उदाहरण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के सुनियोजित उत्पीड़न का हिस्सा है, उनकी तत्काल रिहाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बजरंग दल और पुलिस की जुगलबंदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही है। राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया और कहा, राहुल गांधी बिना किसी तथ्यों के बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मामले को लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को बजरंग दल के लोगों ने ननों पर हमला किया। पुलिस ने बिना कारण जाने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। मैडम, on that day, two Catholic nuns, Sister Vandana and Sister Preeti, belonging to the Assisi Church Sisters of Mary Immaculate, a Zero Malabar congregation based in Cherthala, Kerala, were attacked and falsely accused of religious conversion and human trafficking by Bajrang Dal. वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री साय को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस मामले में बजरंग दल पर फर्जी शिकायत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ननों को बजरंग दल की फर्जी शिकायत पर जेल में डाला गया है। यह संघ परिवार की असली मंशा को दर्शाता है। विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसी बीच केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री यानी विष्णुदेव साय के दावों को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण एक मुद्दा है, लेकिन इस विशेष मामले में नन किसी गलत गतिविधि में शामिल नहीं थी। हम उनकी रिहाई के लिए काम करेंगे। चंद्रशेखर के इस बयान ने भाजपा के भीतर मतभेद उजागर किया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की दोहरी नीति करार दिया। इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी बयान दिया। उन्होंने इस गिरफ्तारी को अनुचित बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। जो वो 3 आदिवासी बालिक युवती का बयान आया, इससे स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए एक आदिवासी युवक युवतियों को टारगेट कर, उनसे मारपीट कर, बजरंग दल को सामने कर, उनसे मारपीट कर, डरा धमका कर जिस तरह से झूठे एफआईआर कराए, मैं समझता हूं कि प्रदेश में सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है। तुष्टिकरण। बजरंग दल ने अपने कार्यकर्ताओं की कार्यवाही को सही ठहराया और कहा कि हम हिंदू बेटियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। 25 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद ननों और सुकमत मंडावी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ननों ने जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन पहले निचली अदालत फिर सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी। सेशन कोर्ट के जज अनिश दुबे ने कहा कि यह मामला मानव तस्करी से जुड़ा है, इसलिए इसे एनआईए कोर्ट के दायरे में रखा गया है। अब इस मामले की सुनवाई बिलासपुर की एनआईए कोर्ट में होगी। शिकायतकर्ता के वकील राजकुमार तिवारी ने कहा कि वे एनआईए कोर्ट की याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। तब तक नन और सुकमत मंडावी को न्यायिक हिरासत में रखेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस मामले को एनआईए कोर्ट ले जाना उचित है? कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक सामान्य मामला है, इसे इतना बड़ा रूप देने की जरूरत नहीं थी। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों को डराने की रणनीति बताई।
कांग्रेस और वामपंथी दलों ने दावा किया कि पुलिस ने बजरंग दल के दबाव में कार्रवाई की। उन्होंने यह भी कहा कि युवतियों के बयान को नजरअंदाज किया गया और ननों के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं है। इस पूरे मामले ने छत्तीसगढ़ के ईसाई समुदाय और आदिवासी समाज में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस मामले के बाद कई ईसाई संगठनों का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। फादर सेबेस्टियन ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से निशाना बनाने का मामला है। ये लड़कियां नौकरी के लिए अपने सहमति से आई थी। जिस राज्य में भाजपा है वहां धर्मांतरण मामले साबित करने में विफल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समाज भी इस मामले से प्रभावित है। कुछ आदिवासी परिवारों ने कहा कि मिशनरी संगठन उनकी मदद करते हैं, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं, लेकिन बजरंग दल इसे उनके संस्कृति को नष्ट करने की पहचान मानते हैं। एक आदिवासी महिला जिसकी बेटी इस पूरे मामले में शामिल थी, वे कहती हैं कि वे अपनी बेटी को खुद भेजना चाहती थी ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसमें धर्मांतरण वाली कोई बात नहीं थी। यह मामला आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या उन्हें अपनी बेटियों के लिए एक बेहतर अवसर चुनने का अधिकार नहीं है?